हेलो असलम भाई, हेलो हेलो हेलो। साजिद भाई, कैसे हो सब लोग? फर्स्ट क्लास। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। पहली बार साहिल भाई का चैनल पे आया हूँ। जी। हम्म। क्या कहेंगे आप? एक्स मुस्लिम कभी हुए जनाब? फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपका इसमें इतनी भीड़ होता है कि मैं अंदर नहीं आ पाता, इसलिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। जी मुराद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मुराद साहब निकल लिए मुराद साहब। हाँ, सोहेल भाई अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी जी जी। हाँ, हम तो यही थे, 7-8 महीना हो गए साहिल भाई। हम्म। आपको टीवी पे देखा। फर्स्ट दिन जो वो हम जानने लगते हैं ना, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया। हाँ। जहाँ पे इंसानियत नहीं है वहाँ पे रह के क्या करेंगे हम। हम्म। सही बात है। हाँ बहुत जबरदस्त। तो ये कभी छोड़ा जी। आपने? नहीं, मैंने पहले ही छोड़ दिया, कुरान नमाज पढ़ना छोड़ा था। टोटली हाँ छोड़ा था 7-8 महीना पहले। हाँ जो क्वेश्चन रईस इस्लाम के ऊपर जो क्वेश्चन रईस होता है ना, तो हम इसमें हाँ। जानने लगते हैं, जाके रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च कर करके ही हमें इतनी मिलता है। जो दूसरे धर्म के लोग को इंसान नहीं माना जाता। इंसानियत ही कहाँ हम्म है? देखो, लड़की के लिए क्या है बताइए यहाँ पे। आधा दिमाग बोला गया है। हम्म घर का तो जो जो भी ये कहते, घर को जो भी संभालती हो तो लड़की ही संभालती है। तो हम्म। इसमें आधा दिमाग की बात कहाँ से आ जाता है? सही बात है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, हमें तो साहिल का आपको पता है कि बचपन में तो हमें पढ़ाया नहीं जाता, मीनिंग के साथ तो कुरान पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ो नमाज पढ़ो ये तो बोला गया जाता है ना। कभी इसे समझो हम्म करके बोला नहीं ना। जब समझने लगते हैं तो उसमें पता चलता है कि क्या क्या लिखा है, क्या न, इतनी ये लिखा है। सिर्फ एक ही चीज अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद का पता चलता है ना। तो इसमें तो जी। ये है, जो मुस्लिम लड़की को इज्जत नहीं दिलाता है, लेकिन हलाला का जो वस्त है 2.230 में, ये सब कुछ है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर मर्द का ऊपर ही निर्भर है ना। मर्द कुछ भी कर हम्म सकते हैं लड़की के साथ, उनकी बीवी के साथ मार सकते हैं। ये सब तो है ना इसमें। तो कितनी हम्म। ये है, सिर्फ लड़के तो दोनों को इक्वल ही नहीं समझते ना। तो इसमें ये बोलते हैं कि इस्लाम इंसानियत की चीज है। इंसानियत कहाँ है ये तो बता दीजिए। एक चार सुनो बात भाई, तो बता सुनो दीजिए। सुनो। जी। मर्द और औरत में डिफरेंस होता है यार। और मुस्लिम तुम कह साहब रहे हो क्या? इक्वल नहीं है। थोड़ा। मुस्लिम 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 जी आपसे हाँ। बात करेंगे, वो अभी अपनी बात रख के चले जाएंगे आपसे। जी। आपके टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा सब्र कर लो, टेंशन नहीं लेना आपने। हाँ सोहेल भाई नहीं। अपनी बात जी रखिए। उनको बोलने दो हाँ, इजाजत। देखिए, मुस्लिम और लड़के और लड़की में इक्वलिटी तो नहीं है ना। तो प्रॉफिट हम्म मोहम्मद की जो वाइफ थी वो भी तो यही थी ना, वो बिजनेस वुमेन थी। हम्म वो तो बिजनेस ये करते थे, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं जो बिजनेस वुमेन है, जो मैन है, वो रोल नहीं कर सकती देश को। यहाँ पे हम्म तो बोला गया है पहले देश से आगे तो रीजन को रखो। तो जहाँ पे आप फॉलो करते हैं देश में सब कुछ, नमाज जो भी पढ़ते हो तो देश से है, तो देश फैलाना चाहिए ना। इस्लाम क्यों होना हम्म चाहिए पहले? देश से प्यार करो, तभी तो ये है ना। तो पर तो बहुत सी चीज हमने देखा, अभी देखो रिसेंटली आपने देखा श्रद्धा मर्डर मर्डर केस, जो आफ्ताब, ये तो बोल रहे थे कि वहां पे टेस्ट में 72 हूर मिलेगा, ये मिलेगा। ये हम्म तो सिर्फ लड़के के लिए मिलेगा ना, लड़के के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सरदार होगी वहां हम्म। पे। तो बहुत कुछ बता सकते साहिल में, लेकिन मेरा लॉन्ग जाएगा क्योंकि दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, मैं अगले चलिए, स्ट्रीम में आप कुछ है ना बताऊंगा। जुड़ते रहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सोहेल साहिल भाई जुड़ते रहे आप। शुक्रिया सोहेल भाई जुड़ने बिल्कुल के लिए। बना भाई। बिल्कुल और बिल्कुल। पायलट वाला और कह आता रहे हैं साहिल रोमन एम्पायर है, अंपायर नहीं। और ओके आदम भाई, आपको भी शुक्रिया बहुत। दोनों का सपना था, मैं दोनों से बात करने का मिल गया, आने का था। थैंक यू वेरी मच चांस देने के लिए साहिल भाई। मैं निकल रहा हूँ। जी। जे गार्डियन चिश्ती कादरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जे गार्डियन साहब अनम्यूट करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल? जी हज़रत, एकदम खैरियत। आप सुनाएं साहिल भाई। फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं एक बस लोगों को बता दूं कि अभी परसों मैंने जो कम्युनिटी टैब में एक व्हाट्सएप का चैट ये डाला था स्क्रीनशॉट।
कि एक जो कट्टर बरेलवी थे, उन्होंने वीडियोस मेरी देख के उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो ये जे गार्डियन साहब ही है। और बहुत सारे लोगों ने तभी कमेंट किया था कि इनका इंटरव्यू लो, तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा फुल फ्लेज मतलब इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ हालात प्रॉब्लम है, यानी घर का मसला है, तो मैं कभी स्ट्रीम में ज्वाइन करूंगा। तो इन्होंने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया जे गार्डियन साहब। वाह रे वाह, क्या बात है जी, ये तो कमाल नहीं हो गया साहिल साहब। जी, और ये टीनेजर है एडम, सबसे बड़ी बात ये है, ओ नाइस, दैट इज इज अ नाइस, टीनेजर। ऑसम। जी सर, एडम भाई को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर। जी बताइए सर, क्या बोलना चाहते हैं आप, अपना दिल की बात। नहीं सर, मैं कितने देख रहा था ये स्ट्रिक्ट थे आप, मोमिनों की। कितना रसूलुल्लाह को मानते थे, किस हद तक जाने के लिए रेडी थे रसूलुल्लाह के लिए, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप फिर निकल गए। अच्छा साहिल सर, आप मेरा टेस्ट नहीं लेंगे कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं? बताया तो उन्होंने अरे है कि अभी आपसे बात हुई लास्ट टाइम। यार अच्छा चलो अच्छा, चलो, ठीक है। ले लेते ले लोगों ले के लिए ले टेस्ट ले। लेते। दे दो, खुद ही दे दो, तुम्हारा ही क्वेश्चन, मतलब खुद ही क्वेश्चन सेलेक्ट करो और खुद ही आंसर भी दे दो, जाओ। अल्लाह भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं लेता है, हम लोग ले रहे हैं। गुड वन। हाय 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 हाय, माशाल्लाह हाँ, है माशाल्लाह। ना? सर दिल खुश कर ये देते सही हैं क्या सर था आप। बात है, टेस्ट में भी चीटिंग है। टेस्ट की भी चीटिंग। ना? ले भाई, खुद ही क्वेश्चन लिख और खुद ही आंसर भी लिख ले। क्या बात है जी, क्या बात है, सवाल भी तेरा जवाब भी तेरा, बात हुई ना यार। जी सर। जी सर, ठीक है, मैं एक सूरह पढ़ लेता हूँ। अऊज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल से इन्होंने सीखा था कुरान यानी। सर तलावत मैंने अच्छी कर कुरान लेते हैं भाई सीखा ये। नहीं है, लेकिन सीखा नहीं है, बट मैक्सिमम आपसे ही इल्म हासिल किया है सर। जी, किस टाइप के बरेलवी थे आप, यानी वहाँ ये क्या कहते हैं उसको, जुलूस उलूस में जाते थे, या यानी क्या 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 कैसा था आपका लाइफ, कैसी थी एज अ टीनेजर, एज अ बरेलवी। अरे सर, हाथ में झंडा होता था यार जुलूस में। हाँ हम वो थे जो पहले सफ में खड़े होते थे हाँ और हाँ। ऐसा नारा मारते थे कि अगले दिन गला ही फट जाता था। एक नारा बोलो जरा। सर रात में सोए हैं अभी, उठ जाएंगे तो डंडे लेके। मेरा भूत चढ़ गया है। जी ठीक। जी सर। जी सर, बहुत खुशी हुई कि मोमिनों को देख के कि उनकी हालात ही इश्क रसूल में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको एक हम्म। लॉजिकल और रैशनल बात समझ में नहीं आती। जी यस सर। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरा तो फ्यूचर ही इसमें ही बर्बाद हो जाता सर। रात रात जाग के मिलाद में, जुलूस में और बहुत से जुलूस में जाना होता था। और मैं हम्म इतना कट्टर था कि मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पे इस्लामिक पेज भी था, जिसको मैंने अभी हम्म एथियस्ट का पेज में कन्वर्ट कर दिया है। हम्म। ठीक है। तो मैं पहले वहाँ पे इस्लामिक पेज में अपना इस्लामिक अकाउंट में इस्लामिक कंटेंट डाला करता था। अरे वाह, जी सर। तो जबरदस्त, यानी इतना इन्वॉल्व थे और दिल से आप मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अरे यस सर, अगर अगर मैं अभी मोमिन होता ना तो आपको अहले खबीस बुलाता अभी। ले कबीस। तो हम सुन्नियों में है थोड़ा, वहाबियों को वहावड़ा बुलाते थे, अहले हदीस को अहले खबीस बुलाते थे। तो हम हाँ। लोग ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, मतलब हम लोग का ग्रुप भी था और मैंने हम्म बैद थी, मतलब मुरीद भी बना था मैं हम्म सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का।
कादिया चिश्तिया सिलसिले से मेरा ताल्लुक है। ओके। बट बट आपकी बात सुन के तो मेरा भाई सिलसिला गया भाई पूरा। मैं तो खारिज हो गया इससे। खाली सारा तो ईमान ही एक डगमगा गया था। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यानी इतना शिद्दत से फॉलो कर रहे थे इस्लाम को, और खास करके जो उसका जो बरेलविज्म है जिसमें ज्यादा शिद्दत पाई जाती है ये सब चीजों को यस लेके, सर। खास करके रसूलुल्लाह की जो शख्सियत है उस पे तो आप यानी थोड़ा भी मतलब एक जर्रे बराबर भी आप सवाल नहीं उठाते हो, बीइंग अ बरेलवी, और ये हकीकत है। तो जब आपने चैनल देखना शुरू किया तो तभी गुस्सा आया था आपको कि यार ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस सर, ज़ाहिर सी बात है कि जब मैं ऐसे ही एक दिन रमज़ान चल रहा था इसी साल 2022 का। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब देखते-देखते एक वीडियो, एक्स मुस्लिम चैनल था, उनका वीडियो आया बनो कुरैज़ा के ऊपर। ओके। तो मैंने देखा, मैंने देखते-देखते उन्होंने हवाले दिए। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक दिन में 600 से 900 यहूदियों का कत्ल कर दिया। तो मेरा एज़ अ बरेलवी मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला भाई ऐसे हाँ। क्या बकवास कर रहा है ये ले, ठीक है। फिर मैं सुनता गया उसको, सुनते ऐसे ही। तो उन्होंने जो रेफरेंस दिए थे मैंने चेक किए। मैंने सोचा कि देखूं तो ये बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, कोई रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी गलत बातें कैसे कर सकता है। जी। तो मैंने देखना शुरू किया। तो देखते-देखते भाई जैसे मैंने रेक्टिफ़ाई किया तो मुझे पता चला ये भाई ये बात तो लिखी हुई है हदीसों में, वो भी सही सितावे की किताबों में लिखी है, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो मेरा वहीं से आपका चैनल फिर दीन मुर्तद जो था उसमें आपको सुना, आपको एडम भाई को और बहुत सारे एक्स मुस्लिम को सुना, और ऐसे ही मोमिनों की जिम्नास्टिक सुनी, ठीक है। तो मैं बोला यार ये लोग वहाबी हैं, देवबंदी हैं, इसलिए ये लोग इश्क रसूल नहीं जानते, इसलिए ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते, ठीक। इन लोग का ईमान ही कच्चा है, और ये लोग वैसे ही क्या बोलते हैं इनको, मतलब आशिक रसूल सही माने में नहीं है। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया, मैं देखता गया आपका चैनल, फिर फॉलो करने लगा। फिर सोचा ये ऐसे अगर होगा तो भाई ये मेरे मतलब इनके ऊपर तो मैं जो मतलब बचपन से मुझे सिखाया गया था फिर रसूल और इश्क के अहले बैत और इश्क के सहाबा, ये सब तो फ्रॉड निकला। तो ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे दिमाग पे, जिसके जिसके अ, अ, जिसके जिसके लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया फिर से। मैंने फिर अपना इस्लामिक पेज अकाउंट बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने फिर रिसर्च किया इस पे। मैंने अहले सुन्नत वल जमात के साइट से देखा, आला हज़रत की किताब से देखा, बहुत से ऐसे देखा। मैंने देखा कि इन बरेलवियों का ज़्यादातर जितना अगर उनका जो फाउंडेशन है उनका अकीदा है। अगर इनके अकीदे पे अगर डायरेक्ट अगर ये मारा जाए, जैसे आपने उनका क्या था बनु कुरैज़ा का, सीधा एकदम रसूलुल्लाह की शख्सियत पे आपने हमला कर दिया था। तो ये बहुत ही मतलब पहले ऐसा मोमेंट मुझे बहुत ख़राब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो ये सही लगा। बोला ऐसा कोई इंसान करेगा तो मैं उसको कैसा क्यों मानूँ? तो धीरे-धीरे सर मेरा गया, जिसको आप अकीदा बोलते हैं, ईमान बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं। तो आज मैं यहाँ तो पे हूँ आपने एक्स मुस्लिम। जे गार्डियन साहब, चलिए कभी कभार बहुत सी बार क्या होता है कि यानी आप वन साइडेड बात सुनते हो, फिर उसके बाद आप किसी अपने उलमा से रीचेक भी तो करते हो ना, उनकी शायद बयानात सुनते हो, आप वीडियो सुनते हो कि कहीं वहीं से कुछ जवाब मिल जाए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी बचपन आप उसमें गुजारते हो, और इतना आसान नहीं होता कि यार चलो एक बात सुन लिया और फटक से मान लिया कि हाँ यही सही है। खास करके ऐसे जो मुर्तद है, इस्लाम छोड़ दिए या इस्लाम के दुश्मन है, आमतौर पे जो बोला जाता है। तो आपने किसी आलिम से कांटेक्ट नहीं किया या उनके वीडियोस नहीं देखे, उनके आर्गुमेंट्स आपको सही नहीं लगे? सर मैं एक बात बता दूँ, मैं
जब मैं मदरसा में भी पढ़ा हूँ तो थोड़ा दिन, मतलब ऐसा नहीं पढ़ा हूँ, बस थोड़ा-सा पढ़ा हूँ। तो इंडिया के एक बहुत ही फ़ेमस मुफ्ती हैं, उनका नाम नहीं बता सकता वरना मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है। जी। तो मैं उनके अंडर में मैंने कुछ तालीम हासिल की है, हम्म। ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा हम्म। वो बोले तुम ये सब लफड़ों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम बस कुरान पढ़ो हम्म। और इसी पे ध्यान दो और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सब तुम ओके। समझ नहीं पाओगे। ठीक। और जो हमारे अभी इमाम हैं, मैंने उनसे भी एक बार राब्ता किया था एक्स मुस्लिम होने के बाद। मैंने पूछा उनसे, हम्म। हम्म। मैंने पूछा हज़रत ये ज़रा आप मलकत अयमानकुम का तर्जुमा बता सकते हैं क्या? हम्म। तो उन्होंने कहा भाई मुझसे मत पूछो, मैं हाफिज़ हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। बोला हज़रत हाँ। आप ज़रा बताते तो मेहरबानी होगा। वो बोले नहीं, इसको अगर इसका लुगत देखना पड़ेगा अरबी डिक्शनरी में। बोला ठीक है, देख के बताइए। वो 3 महीना हो गया आज को, लेकिन हज़रत का आज तक जवाब नहीं आया। जबरदस्त। हालांकि और ये बात सही है कि अक्सर जो मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ खास करके, उसमें आपको अक्सरियत हाफिजों की मिलेगी, आलिम जल्दी आपको मिलेगा नहीं। जुमा में भी ऐसा हाल होता है कि उनको दूसरी जगह से आलिमों को बुलाना पड़ता है जुमा के लिए, वरना अक्सर जो मस्जिदों के आलिम होते हैं वो सिर्फ हाफिज होते हैं, रट्टा मारे होते हैं, उनको इस्लाम का इतना नॉलेज होता भी नहीं है। लेकिन मलकत ऐमानुकुम, ये तो ऐसी बात है कि यार उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं पता था। पता है बोल नहीं रहे थे, ये मैं हाँ, या ये हो गारंटी से कह सकता है रहा हूँ। कि वो, हाँ, कि इसको क्या बताऊं 2 अभी नंबरी मैं मार जब रहे हैं, हाँ फंस जाएगा बेचारा। क्योंकि ये तो सही कहा, सबसे बड़ा आराम से मत कुतुबुना लेके। दलील दलील तरीन चीज है ना, ये तो मलकत ईमान सही कैसे बात है। बताएगा वो। यस सर, यस सर, यस सर। यानी कि चेहरे पे मुझे मालूम पड़ रहा था कि वो जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक हाफिज को मदरसों में पढ़ाया जाता है तो उनको तर्जुमा भी सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ पब्लिक में नहीं बता सकते वो लोग। और ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में बता भी नहीं सकते ये लोग। पब्लिक में जी। बताएंगे तो साबित हो जाएगा कि इंडिया में इन्होंने आके इंडियन औरतों को क्या क्या किया उनके साथ, क्योंकि ये वाली बात साबित करती है उन्होंने क्या किया। जो यार इंडिया में वो क्या लिखा था उसने, यार वो कौन सी किताब थी, मुझे नाम भूल गया उसका, जो शरिया लिखी थी इसने, क्या नाम था उस किताब का? अमजद अली आजमी फतवा बहार आलमगीरी। शरीयत। फतावा आलम के वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर ना, ये मलकल यमीन के ऊपर 150-200 पेज के ऊपर लिखा हुआ है। फतावा आलमगीरी के अंदर 150-200 सफे सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि जब आप एक लड़की को गुलाम बनाओगे, वो कितने लोगों ने गुलाम बनाई, उसके बच्चे के साथ क्या होगा, वो बच्चा किसका माना जाएगा किसका नहीं माना जाएगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट ये उसने लिखी हुई है फतावा आलमगीरी के अंदर वॉल्यूम 4 के अंदर। इसके ऊपर स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन में, हाँ ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन, दिखाऊंगा आपको क्या क्या लिखा हुआ। तो जो आपकी जो ग्रेट 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 लेडीज थी एंसेस्ट्री, उनके साथ इन मुसलमानों ने क्या क्या किया, उनके साथ जब बच्चे पैदा करवाए तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील किया गया, और जो मलकल यमीन में आके उनके साथ क्या क्या जुल्म जुल्म हुए, ये सारा आपको किसी एक स्ट्रीम में ना, एक ही स्ट्रीम में दिखा देंगे। 150 सफे हैं, पढ़ना शुरू कर देंगे बैठ के और एक्सप्लेन करेंगे कुरान और हदीस से और सुन्ना से, और आपको पता लगेगा कि वो शरिया लिखा हुआ है। 400 मुसलमानों ने मिलकर वो शरिया लिखा था, ईरान और सऊदी अरेबिया के। ये एम ही नहीं लिखा गया था। इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग मलकल यमीन। अगर इंडिया में बताएंगे तो किन्हीं किताबों से बताएंगे ना, जो इंडियन और हिंदी किताबें उनके थ्रू बताएंगे ना, उनके थ्रू बताएंगे तो साबित करेंगे कि उन्होंने ये नॉन मुस्लिम औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए। ही हैज टू एक्नॉलेज दैट देन। ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी भाई, सर, आपके बैकग्राउंड से शायद नॉइस आ रही है। अच्छा, ड्रॉप हो गई। यानी इतनी खुशी होती है कि और खुशी मुझे इस बात की है जे गार्डियन जैसे लोगों के लिए, कि बहुत कम एज में ये लोग बाहर निकल गए, तो ये जो एक लंबा पार्ट इनकी लाइफ का जो वेस्ट होने वाला था उससे बच गए, तो ये ज्यादा खुशी की बात है। ट्रू दैट।
ये इन्होंने और हमारी एक नुक्ता रखा था साहिल साहब कि इन्होंने ये कहा कि मैं सुन्नी बरेलवी जमात से हूँ, और हाँ इन्होंने ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो इश्क रसूल है। बिल्कुल पॉइंट, हाँ, पॉइंट इनका नोटेड था। और उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये सुना कि मोहम्मद का चरित्र कैसा था, किरदार, हाँ, किरदार कैसा था, तो इस किरदार को आपसे समझने के बाद ही ये अलहदा हुए। ये बहुत इनका बारीक निकात था जो मैं इनकी बात से समझ पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी खुशी होती है मुझे कि लोग जो हैं हमारी स्ट्रीम्स देख के, अब प्रॉब्लम ये है जैसा जे गार्डियन साहब ने हिम्मत दिखाई, अब्दुल्ला मेरानी साहब है ये हिम्मत दिखा रहे, हर कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाता स्ट्रीम में जुड़ने की, लेकिन इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पैक्ट हमारी वीडियोस का इतना हो रहा है कि कट्टर से कट्टर जो बरेलवी है या देवबंदी जमाती है, हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया है, दिमाग लगाना शुरू किया है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये वाकई में है भी क्या नहीं है, चलो चेक तो करते हैं, कहीं ये दुश्मनी में तो नहीं बता रहे। तो वो जब चेक करने जाते हैं, सोचते हैं, तो निकल जाते हैं। और उसी की मिसाल जो है ये, अब देखिए हमारे साथ असलम भाई है, एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब है, अब्दुल्ला मेरानी साहब है, ये सब उसी यानी क्या कहते हैं उसको, उसी वो एक कहावत है ना, नाव का हिस्सा है वो, यानी जो सवारी होती है, ये सब उसी सवारी के सवार है ये जो निकले हाँ, हुए हैं। मैं गवाही देता हूँ, आप बिल्कुल वजह और सही फरमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब्दुल्ला मेरानी साहब भी अस्सलामुअलैकुम। एक एक वालेकुम अस्सलाम जॉली एलबी साहब। अब्दुल्ला मेरानी साहब भी एक टाइम ऐसा था कि कई स्ट्रीम में जुड़े थे और उन्होंने इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी निकल गए। हमारे मक्का फाउंडेशन साहब का भी वही हाल है, पहले इधर इस्लाम को डिफेंड करने आते थे लेकिन निकल गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी मोहम्मद सोल्जर जी, चलो मैं हलवा लेके आता हूँ जब तक। आप हलवा ले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व जन्नतुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल जहन्नमुल हलाल वल दोज़कुल हलाल। कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक है सर। आई एम फ्रॉम नेबर कंट्री, सो for security purposes I can't say my country's name, so I सर cannot अंग्रेजी की speak जरूरत Hindi नहीं है सर, fluently. अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, आप उर्दू Yes बोल sir, रहे हैं सर, नेबरिंग कंट्री से उर्दू बोल रहे हैं आप। I'm not I'm not from Pakistan, other neighbor country. अदर नेबर कंट्री में हिंदी उर्दू नहीं बोली जाती? नहीं 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 बोली जाती। You want to speak in English? Okay, what's the problem, man? Tell me. no, I want to speak mix English and Hindi. Dude, there's nothing called mix. Either speak in English or speak in Hindi. Pick one. तो फिर मैं हिंदी में बात करता हूँ। बड़ी तो धन्यवाद आपका सर। तो बोलिए। बिहार वाले आज का बाबा टॉपिक जी, क्या है? हल्दीराम को मेरी स्ट्रीम दिखा दीजिएगा, पोर्शन कट करके उसे कह रहा नेक्स्ट मिठाई का डब्बा मेरे को फ्री भेजे। थैंक यू बिहार वाले बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहब, क्या कहेंगे सर आप नबी पाक की थूक के मुबारक का? कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, नबी पाक ने कॉन्टेक्स्ट में एक पानी का डोल पकड़ा, मुंह में डाला, कुल्ली की और बच्चे के ऊपर फेंक दिया। आप ऐसा करना पसंद करेंगे? नहीं जी सर। नहीं। अरे, तो आपके नबी पाक ने क्यों ऐसा किया सर? उस काल में उस काल में अनविश्वास था, तो इसलिए। क्या था? सुपरस्टिशन थी, इसलिए। सुपरस्टिशन थी, तो मोहम्मद सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करता था? नो नहीं। Then why was he acting to remove some superstitions?
बच्चे ने उस पानी को पी ली। बच्चे के ऊपर फेंकी, देन बच्चे के ऊपर फेंकी। बच्चे ने तो नहीं पी, बच्चा तो स्वाबी नहीं ना था। स्वाबियों ने तो थूक भी पकड़ के अपने मुंह पे लगाई, वो एक सेपरेट चीज है। सहाबी तो बहुत ही जबरदस्त थे, वो तो मोहम्मद थूक फेंकते थे, आ हजूर स्पिट पटेक थू, वो लोग अपना हाथ आगे करते थे और हाथ में थूक ले लेते आ हजूर की, और फिर उसको अपने चेहरे के ऊपर रब करते थे, अपनी स्किन के ऊपर रब करते थे, और उससे उनको बड़ी खुशबू आती थी। मोहम्मद कहते आप प्रिच प्रिच। आपने कभी देखा है वो नेपाल, बांग्लादेश और इस किस्म की कंट्रीज में लोग पान खाते हैं, थूक पीते हैं, प्रिच, देखा कभी आपने? यस वो मोहम्मद साहब जब पान करते थे प्रिच, तो सहाबा कराम वो अपना हाथ आगे कर लेते थे, मोहम्मद साहब का थूक पकड़ते थे और अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे, अपनी स्किन के ऊपर लगाते थे। क्या ही बात है। अगर रेफरेंस शो करते तो अच्छा होता। अरे मेरे भाई, मैंने पहले भी किया था, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको भी चाहिए होगा रेफरेंस। ये ले मेरे प्यारा भाई। हाँ हाँ, हम तुम मेरी जान के टोटे। रेफरेंस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई को। अच्छा भाई है, शरीफ भाई है। ये ले मेरा भाई, ये ले। ये देखे, by Allah, whenever Allah messenger spat, the spit would fall in the hands of one of them, the companions of Prophet, who would rub it on his face and skin. If he ordered them, they would carry his order immediately. सुनने अबू बकरी। आगे No, तो What this is अभी this is तो not Sunan Abu Bukhari. This is Sahih al Bukhari. sorry सही अल बुखारी सही। जी। What is the status of this hadith or yeah सही हसन Daif और al Daif. Daif. Suddenly, So Sahih al Bukhari became Daif al Bukhari. What do you think? in Islam daif hadith is not acceptable. No, it is acceptable. Daif hadith is acceptable. Daif hadith has a acceptance ratio of 85%. But do you understand what I'm just saying? I'm saying Sahih al Bukhari just became Daif al Bukhari. Do you know what I just said? How Because you are asking me for a Sahih al Bukhari hadith if it is Sahih or not. You are asking me if Sahih al Bukhari is Sahih or not. That's called sorry sarcasm. I don't get it, sorry for my bad. Okay, fair enough. So So what यहाँ do you पर think जो now? हुआ है Mhm. जो साहबी लोग थे वो क्या क्या बोल सकते हैं, भक्त थे, अनभक्त अंधभक्त थे सहाबी मोहम्मद लोग, की। अंधभक्त थे, पागल थे, बेवकूफ थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, नामाकूल थे, गवार थे। यस परफेक्टो। अच्छा, आप मुझे एक और बात बता दे, लेट्स गिव मी वन मोर थिंग। नबी करीम अनपढ़, नामाकूल और गवार तो नहीं ना हो सकते? से इट अगेन। नबी करीम तो अंधभक्त नहीं हो सकते, बेवकूफ नहीं हो सकते। ना नहीं हो सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं कि नबी करीम एक्चुअली स्पैट इन द आटा, जिससे रोटी बनाते हैं, डो, एंड देन ही स्पैट इन द फूड जिसको लोगों ने खाना है, व्हाट वुड यू से? Show me the reference and I will say Like I what said, I have to say. if I show you, what would you say? Because right now you just said all the Sahaba Ikram are andhbakt. Quite frankly, you are not even a Muslim right now, but doesn't matter. Let me just show you that Muhammad would actually spit in the atta, in dough. You know what dough is? When you actually cook No. a bread, you need to first make a dough. Then it becomes a sunnah, right? Then you have to spit in the dough as well because it becomes a sunnah. Whatever Muhammad did is a sunnah, right? Yes. So it becomes sunnah. So all of the Muslims have to spit in the atta as well. हर मुसलमान को आटे में थूकना चाहिए. But ये ले.
it is not mandatory to follow the Sir, every sunnah. कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई if there is somebody is a good mu'min, he will follow, right? It's not Yes, mandatory of to course. follow. Okay. Yeah. May Allah do so and so. I said, I have told Prophet what you said. Then she brought out to him, तब वो लेके आई to Prophet the dough, आटा. He spat in it. तो मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर थूक फेंकी, आपड़िच की, and invoke for Allah blessing, और अल्लाह से कहा अल्लाह की blessing हो इस आटे पे. Then he proceeded towards the earthenware meat pot. तो फिर वो गोश्त, पके हुए गोश्त के बर्तन की तरफ गए, and spat in it, और उन्होंने उस सालन के अंदर भी थूक फेंका, पड़िच की, and invoke for Allah blessing in it, और फिर उन्होंने उस खाने के ऊपर भी अल्लाह की blessing फेंकी. Then he said to my wife, call a lady baker and bake along with you and keep on making the scoop of the meat. तब उन्होंने कहा बुलाओ उस रोटी बनाने वाली को, और उसे कहा लो जी अब इस आटे से खाना बनाओ और इस मीट पोट को और इस रोटी को बांट दो. यानी कि मोहम्मद साहब की सुन्नत क्या है कि आटे के अंदर थूको, सालन के अंदर थूको. आप थूकते हैं सर? नहीं थूकते. मोहम्मद साहब ने थूका ना, आपने पढ़ा ना? हाँ. ये दाईफुल बुखारी के अंदर लिखा ना. दाईफुल बुखारी सही अल बुखारी. हाँ. अच्छा, सही अल बुखारी में लिखा. ओके. दाईफुल बुखारी में तो नहीं लिखा? नहीं लिखा है. ओके. सही अल बुखारी में लिखा है ना. हाँ. तो अगर कोई मोमिन होगा तो उसे ऐसा करेगा ना, कर सकता है ना, सुन्नत है ना, वो कर सकता है वो भी. ऑफ कोर्स कर सकते. और फिर अल्लाह की ब्लेसिंग हाँ, हो इस कर आटे में. आप क्यों मुसलमान कर थे? सकता है. आप क्यों मुसलमान? तो मैं अब क्या करूं, छोड़ दूं क्या? तो नहीं छोड़ना चाहिए आपको. इतना थूक वाले नबी को मानना चाहिए कि आपको. So what I will do after leaving Islam? वो आपको बाद में बताएंगे, पहले लीव तो करे ना. तो एक दो कश्तियों में तो नहीं चल सकते आप. कभी आपने देखा किसी बंदे को उसने एक कश्ती में एक पाँव रखा हो और दूसरी कश्ती में दूसरा पाँव रखा हो? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा. एक वक्त में एक ही कश्ती में होते हैं ना. हाँ. अगर किसी दूसरी कश्ती में जाना तो पहली कश्ती को छोड़ना पड़ेगा ना. हाँ. तो छोड़ दो ना, कश्ती को If छोड़ो, I जमीन leave पे आओ ना. Islam now, तो मैं कश्ती को छोड़ो, मेरे जमीन पे जान आके पे खड़े तो हो खतरा ना. पड़ जाएगा. क्या पड़ जाएगा? आपका नाम किसी I को नहीं don't जाना, आपका नाम किसी को नहीं पता, आप कहाँ रहते हो किसी को नहीं पता. But कश्ती छोड़ के जमीन पे I खड़े हो ना, live फिर in तुम्हें a और कश्तियां Muslim दिखाते हैं. dominated society. So There what? is a किसने आपको कहा 29%. कि उन्हें जाके बोलो? किसी ने आपको कहा सबको जाके बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो फिर तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना, एक फेक पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा. और क्या आप इस तरह के थूक वाले नबी को मान सकते हो? थूक वाली सरकार को मानते हो नबी? So you have two नहीं choices मानता. actually. Be rational. You have two choices. Be rational और ढोंग करो, या तो फिर यही गंदगी को मानते रहो. Choice is up to you. साहिल साहब, इनका एग्जाम If I लिया था? avoid these parts, इनका then मुस्लिम एग्जाम लिया था आपने? नहीं, क्योंकि मैंने जरा तुमको इनका start मुस्लिम तुमने टेस्ट किया ले था ले ना. जरा. इनका मुस्लिम टेस्ट ले ले जरा. हाँ भाई, नमाज़ें पढ़ते हो? yeah, of course. कुछ सुना सकते हो? सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह नास. काफिरून तो याद नहीं है, नास सुनाता हूँ. हाँ. कुल औज़ु बिरब्बिन नास. बिस्मिल्लाह. sorry for that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ीनि युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास. क्या बात, माशाअल्लाह. यार ये तो मोमिन हो गया है, वाकई मोमिन है यार, पक्का मोमिन है ये तो. इनकी बातों से तो नहीं लग रहा था. मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने तो कहा शायद He is ये sensible guy. He is a sensible guy.
मैं थोड़ी देर तो समझा कि शायद कोई गेम खराब है, लेकिन ये तो वाकई मोमिन निकला यार। सो माय फ्रेंड, क्या आपको वो भी मोहम्मद सोल्जर इतने जल्दी सोल्जर ऑफ हथियार मोहम्मद है भाई, ये तो गेम ही चेंज हो गई भाई, ये क्या करें हम। आज तो मतलब हलवा खत्म हुआ और इधर जलवा दिख गया, क्या बात है। यार ये तो कमाल हो रही है यार, ये तो आज के गेम ही चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रही है यार। मैं तो हैरान पे हरियान हो रहा हूँ, परेशान पे हरियानो परेशान हो रहा हूँ। यस मोहम्मद सोल्जर साहब, क्या डिसाइड हाँ करोगे बोलिए। आप? यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना वक्त लीजिए आपको। और आप जो है बाकी हमारी स्ट्रीम, इट्स नॉट ओनली दैट ये कि ये सिर्फ थूक के बुनियाद पे या गंदगी के बुनियाद पे आपने एक पॉइंट देखा और आप इस्लाम छोड़ रहे हो। देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स यू नो वेयर वी हैव रेज द क्वेश्चन। कई सारे, एक वाक्य नहीं है, चलो एक होता तो समझ में आता, यहाँ तो हर हर बात पे, हर अमल पे, हर किरदार पे सवाल उठता है। तो आप बाकी हमारे वीडियोस भी देखो, चैनल्स पे जो डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है, और यू यू टेक योर टाइम। और उसके बाद जब नेक्स्ट टीम जो है वो फ्राइडे होगी और सैटरडे एडम के चैनल पे होगी, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ आपने डिसीजन ले लिया है, आप आके बताइएगा जरूर। ऐसा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। I know many things that they yeah, marital rape is legal in Islam. তারপর হচ্ছে polygamy is legal. তারপর হচ্ছে there is no right for LGBTQ community. I know many things about Islam, but the main issue is their safety, because I live Yeah, in a Muslim that we dominated city, understand. so So I have to. that we understand. Safety is the first, safety should be the first priority for everyone because every life matters. So that is true. But and Adam told you, no one is telling you that you become ex-Muslim and start telling everyone that you became ex-Muslim and start questioning them. No, we are not telling that. We know you are from a place which is which has Muslim majority dominant. They are dominant there, but that is fine. You can keep it in your heart. But what's the use of following such a cult? Cult? Islam is a cult, you think? What else is it? Imagine a person spitting in the food and bread. What do you think of it? Imagine a person, like you said, he legalized raping. What would you call it if not cult? Imagine a person He's who would have many girls as supposed wives. What would you call that person? Why would Muhammad need strength of 30 men for sex? Whereas when Muhammad is going in a battle, he is wearing two chainmails. What's the purpose of all that? His strength is only on his private part to perform sex with all of his girls in one night, plus some female slaves. Yet when he is going in a battle, he is wearing two chainmails, and a person came and punched on his face, and he lost two of his teeth, and he fell unconscious. And people thought he is dead and did not kill him. And then his followers came and picked him up. What would you call this kind of a person? A person who gave you a cult or a prophet? What would you call him? from your description, I can call him a sex addict, a pedophile, rapist, Then, murderer, then, war then, crime. then, what would he? What do you think that he can give? Can he give a religion or a cult? So you, this word cult actually hurted you a little, and I understand it hurt. It gave you hurt, pinched you, and I understand that. But at the end of the day, you just agreed on everything. So if you agree on every single point what we just said, then why does the word cult actually give you pain? Because obviously this kind of a person can never give you a true religion, a faith. He cannot give you that. He would only give you what is good for him at that particular time. That is called a cult, a cultish movement. I'm sorry that these words are a little hurtful, and I understand that, and I'm so sorry that we are using these kind of words. But at the end of the day, can you call it a religion?
but there are some good things also in Islam. Okay, tell me one. That is fine. No, tell me one. Tell me Okay. one. Present Give me As one. example, zakat. Zakat, so zakat is everywhere. Rather, Islamic zakat is the most silliest zakat in the history of zakat. But zakat, giving to poor, is in every religion. You just named it zakat. यार ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोला? नफीस भाई थे। नफीस भाई तुमको यार लेता हूँ forget थोड़ी it. देर में, Yeah, रुक जाओ। बाद में उनसे बात करेंगे। देखो, Islam called it zakat. At the end of the day, giving to poor is in every culture, in every religion. Hindus give, Christians give, Jews give. So Muhammad took this from somewhere else. I don't know which part he actually took it from. But once again, zakat is 2.5% of the money that you save in a year, which is kept with you for a year. जो एक साल तक तुम्हारे पास saved पड़ा रहा है। तुम्हारा बिजनेस है 10 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर ज़कात नहीं है क्योंकि वो बिजनेस में इन्वेस्टेड है। Muhammad was very cunning into this. His money, which is in business, he would never pay zakat on that. So, saved money. हिंदुओं से पूछो वो जो ज़कात आपने देते हैं क्या वो 10 saved घर money ले भी लिया। देते हैं? वो saved money भी एडम, देते हैं? आप Sorry. हाँ, मैं ये कह रहा था आप 10 घर ले लो, 10 घर पे ज़कात नहीं आएगी। अगर आएगी, मुस्लिम बोल देंगे। let me just clarify. वो तो अगर उन रेंट, 10 के 10 उसका घरों में रेंट। आपकी बीवियां रह रही हैं तो नहीं आएगी। नहीं, यहाँ अगर पे अगर ये रेंटल प्रॉपर्टी है फिर आएगी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेंट है, मतलब इफ दैट इज गिवन ऑन रेंट और उसका अमाउंट इतना आ रहा है, उससे सेविंग आपकी बन रही है वो ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए, तब आएगी। अगर आपने सिर्फ घर खरीद लिया है और यूज में नहीं है, मतलब बस लेके छोड़ दिया है, तो भी आपको रेंट नहीं देना है। इसके ऊपर भी है साहिल भाई, मैं बता दूं इससे पहले कि मोमिन आ जाए वो उस शरह में चला जाए। अच्छा, इख्तिलाफ है आपने क्या? हाँ, इसमें भी इख्तिलाफ है कि अगर वो घर आपने बिजनेस की नीयत से लिया है फिर उसके ऊपर बनेगी। अगर वो बिजनेस की नीयत से नहीं लिया, खुद के रहने के लिए लिया है, फिर नहीं बनेगी। तो इसके अंदर भी एक कैवियाट है बेसिकली। But anyhow, चीज में जोड़ ये है। उसका भी एडम कैवियाट है। साहब बिल्कुल But सही anyhow, फरमा रहे हैं। let me tell you something very important. एक और चीज, पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं होती। हीरे ले लो, you can buy हीरा instead of buying gold, buy हीरे ले लो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है। साहिल, do you understand the phenomena over here? हाँ, कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है। सोना ले लो, उसमें ज़कात है। See, so यानी if कुछ you want to सेंस ही save नहीं बना था। ज़कात, हाँ, अगर आपने ज़कात के लिए पैसे बचाने हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हीरे खरीद लो। पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं है। बहुत गेम है। तो भाई ये जो आपने ज़कात की एक वाहिद चीज दी है मुझे, हाजी The only नमाजी, ये तो बता दो कि ज़कात का हीला भी है। अगर दी हुई ज़कात वापस लेनी है उसका भी तरीका है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें तो ज़कात की निस्बत जो क्रिश्चियंस देते हैं, जो हिंदूज देते हैं, दैट इज फार बेटर माय फ्रेंड एंड मच मोर। मोहम्मद ने जो गरीबों को दिलवाना था ना, वो उसने यहां से नहीं दिलवाया, उसने लड़ाइयों से दिलवाया। उसको उसने दिलवाया है लड़ाई करो और इन लोगों से क्या लो? कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 क्या लो इनसे? बताएंगे सर? नॉन मुस्लिमों से क्या लेते हैं? जिजिया। असल पैसा वहां से आता है। असल पैसा कहाँ से आता है? जिजिया से और हाँ। माले गनीमत से, और जिजिये से। इस्लाम खुद बताता है कि मैं तुम्हें जिजिया और माले गनीमत से माला माल करूंगा। चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, आयत नंबर 49 की तफसीरें पढ़ लो। 949 आप पता लग जाएगा। I want to give my take on zakat. Can I? Give your take on zakat. So I think the zakat now I think the zakat is very discriminate towards non-Muslim because we are forbidden to give zakat. We are forbidden to give zakat to the non-Muslims. So I think it is very. तो छोड़ देना यार अब। फिर अब छोड़ दें। अब आपको पता है कि ज़कात आप नॉन मुस्लिमों को दे भी नहीं सकते, तो छोड़ देना यार। क्यों इसके अंदर क्यों पड़े हुए हैं?
Is there any kind of dua to leave Islam? मैं बोल तो रहा हूँ, आपको बस क्लियरली बोले कि आपने छोड़ दिया, बात खत्म। हमारी सफ में खड़े हो जाए, एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे महमूद और यास। That's एडम it. भाई एक कमेंट देखना जरा एक। एडम दम है तो यार, दम ही दम है, बुलाओ यार इसको, दम है। शाहिद दम खान को बुलाओ। दम ये दम डिबेट लिखा है। तो ठीक है, जो भी लिखा है यार, बुलाओ इसको यार, इसको ऊपर आए भाई। हम अरे तो भाई पैकेज ही हैं। एडम डम नहीं है, एडम समझदार है। आओ ऊपर डिबेट करने। हाँ, वैसे मैं डम्ब होता तो इधर खड़ा होके बात ना कर रहा होता इतनी ओपनली। लिख आपके रहा है नबी डम नबी कर रहा हूँ डम्ब मुझसे थे, डिबेट कर। और वो कुरान ने भी बोला है कि वो उम्मी थे। मैं डम्ब नहीं हूँ। अगर दम की बात करते हो तो भाई आप जब दिल करें ऊपर आ सकते हैं। जी भाई। So I have to say that I leave Islam. मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, इतना ही। हाँ, उसे बोलो मोहम्मद इज अ फॉल्स प्रॉफिट एंड आई एम आउट ऑफ इस्लाम, बात खत्म भाई। जिस तरह आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, उसका ऑपोजिट करो। मोहम्मद कोई नबी नहीं है, इट्स अ कल्टिश मूवमेंट एंड आई एम आउट ऑफ इस्लाम, बाय बाय। अल्लाह इज नॉट गॉड, टेक केयर। December 14, Wednesday. Today, officially a Muslim will leave Islam, and Muhammad is not my prophet. माशाल्लाह, क्लैपिंग, फ्लावर्स भेजे जी लाइव स्ट्रीम में सारे लोग, गुलाब के फूल भेजे हमारे प्यारे भाई के लिए सब लोग, और क्लैपिंग हो जाए। Wait a minute. माशाल्लाह। सर बेहतरीन सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इस स्टूपिड कल्ट से आप बाहर निकले, और अब आप एटलीस्ट बाहर निकल आए हैं। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहिल साहब मेरे ख्याल में कहीं आगे पीछे हुए में हैं, नहीं तो वो भी आपको पर्सनली मुबारकबाद देते हैं। तो जबरदस्त सर, बहुत 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 आपको शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने अपना दिमाग खोला और आप इस कट्टरपंथी से बाहर निकले। Wait a minute. Yeah. Let me जी guess my age. What age I am? Guess my age. सर, ये ना बोले अब, तो बिल्कुल भी ना गैस करवाए ना यार। अभी आप No. इस्लामिक एरिया में बैठे हैं, अब आप एज गैस No. करवाने लगे, ना There is करें। no problem. Guess my अब ना age. करें, अब मान लें। No आज problem. अब No problem. इस वक्त आप जज्बाती हैं, इस वक्त ना करें, कभी भी और आगे कर लीजिएगा। आज अभी ना करें। अब सोचिए कि आपने किस तरीके से जिंदगी थोड़ी देर के लिए गुजारनी है, अपने आप को किस तरह संभाल के रखना है, कितनी बातें आप लाइव स्ट्रीम में करना चाहेंगे, कितनी नहीं करना चाहेंगे, ये अब आप थोड़ा सा वेट करें। आज मत बोलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल आपको रिग्रेट हो कि आपने इससे ज्यादा क्यों बोल दिया। सो प्लीज आज नहीं करें, मेरी आपसे विनती है ये। सोचें आपने कितना अपना पर्सनल डाटा दिखाना है, कितना नहीं दिखाना, सोच समझ के फिर कभी दोबारा जुड़िएगा। हमारी स्ट्रीम्स होती रहेंगी, जरूर आइएगा। आज ना Okay, कीजिए thank बस। you. अब सोच के समझ के आइएगा कि आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे और क्या कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। इस चीज के ऊपर पूरे तरीके से गौर करके सोच समझ के फिर आइएगा, और हमारी किसी नेक्स्ट स्ट्रीम में आके बात रखिएगा। लेकिन अब आपने सोचना समझना है कि क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या ओके है, क्या नहीं ओके है। इस चीज को कंप्लीट सोच समझ के आइएगा, ठीक है मेरे भाई? Okay. Thank you for giving me time. सर I बहुत can't speak Hindu fluently, so sorry for that. नो वरीज Thank you. सर, नो वरीज, टेक केयर सर। Another one. हाँ भाई समीम साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व हेलो रहमतुल्लाह। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। जी मोमिन है सर आप? हाँ मोमिन है। अच्छा, अब तक तो मोमिन है। क्या अब तक मोमिन है? जी। तो इसी खुशी में एक कोई सूरा सुना दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और सुनाओ कि बस भाई आपने गलत, मैं बताता हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन साजिद भाई ये जो बीच में से जो पढ़े है ना ये मस्त ये आज तक कोई फेक मुस्लिम तो नहीं पढ़ सकता। नहीं आपने अच्छा समीम भाई, ये तो आपने बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है उसका मतलब आप बतला सकते हैं? जी इसकी मीनिंग आपको आती है? हाँ आती है। वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बतला दें। क्या बोलो? हेलो। हाँ आपने जो या आयत पढ़ी थी, अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो।
ऐसे नहीं, पूरा एक साथ बतला दे। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आती होगी, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स देख लें कि क्या आपने पढ़ा है, उसका तर्जुमा आप कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। सॉरी यार, तर्जुमा तो उतना बराबर याद नहीं है, चलिए लेकिन आप कोई बात बोलेंगे नहीं, तो पूरा उसके सूरत पढ़ के उसके सुना आप सकता नहीं हूँ। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसके आगे आपने क्या पढ़ा था? वमन यक़्तुलु फी सबिलिल्लाहि अमवात। बल अहयाउ वला किल्ला तशउरून हाँ, इसका तर्जुमा वलनबलवन्नकुम देखिए। अच्छा बिशैइन। चलिए, मैं सुनिए, मैं कर देता हूँ। जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, शहीद मारे कर जाएं, दिया उन्हें जाए। मुर्दा मत, जी, एक मिनट, मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो मत जिंदा हैं कहो, और तुम उनकी जिंदा है, जिंदगी नहीं समझ सकते। क्या आप नहीं इस पर समझ ईमान सकते। रखते हैं कि वो जिंदा हैं? जी रखता था, लेकिन अब तो नहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा, आप तो ओ भाई, आप निकल गए हैं इस्लाम से। जी। ठीक है साहिल भाई, कंटिन्यू। हाँ, तो हमारे समीम साहब, कब हुआ ये हादसा आपसे यार? इतना बीच में से आपने पढ़ा? कसम से आज तक कोई मोमिन आके बीच में से कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। हर किसी ने या तो सूरे इखलास पढ़ा है, या फिर सूरे कौसर पढ़ा है, या सूरे फातिहा पढ़ा है। आपने आके बीच में से ही पढ़ दिया, ये बड़ी सही हाँ बात साहिल की। भाई, क्या ये हुआ बिल्कुल आपके नया साथ? जी देखा बिल्कुल भी। जी जी, बचपन बचपन में मैं मदरसा में पढ़ा था, तो लगभग 17 पारा में हिफ्स कर चुका था। ओ हो 17 पारा। हिफ्स कर लिया था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया उसको, मदरसे को। ओके, जी जी। मैं छोटे से गांव का छोटा सा मदरसा में पढ़ता था, तो हम लोग का 2 घंटा पढ़ाई होता था और बाकी 10 घंटा हम लोग से चंदा मांगने के लिए लेके जाया जाता था। परेशान होके हम लोग छोड़ दिया था भाई। अच्छा हाँ, वो रास्ते में बेचारे वो बच्चों को लेके घूमते रहते, वो एक कॉपी पकड़ा के रिसिप्ट जी, की। क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग को खास करके हमको ही हमेशा चंदा के लिए लेके जाते थे यार। परेशान होके छोड़ दिया था, मतलब कि ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। इस इस्लाम के चक्कर में हाँ, पूरी लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। तो इस्लाम कभी छोड़ा आपने? जी, लगभग कोरोना के टाइम में जब हम लोग को टाइम मिला ना, मन में तो पहले भी सवाल आता था कि क्या मसला है यार। जब देखते थे कि यार ये चंदा से इस्लाम चल रहा है, अल्लाह का इसमें कोई हाथ नहीं है। बाकी कुरान थोड़ा बहुत पढ़ता था, समझता था। बाकी हदीस उदीस तो लगता ही था, हदीस तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बाकी जब बाद में खुद से पढ़ने लगे तो समझ में आया कि यार ये सब क्या है भाई, बिना सर पैर की बातें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दिन भूखा रहते थे, और सहाबा कराम इतना बेगैरत थे कि कभी खाने के लिए भी उनको दावत नहीं देते थे, जबकि उनके लिए जान देते थे। पता नहीं क्या चक्कर है ये सब। यही सब समझ आप लोग का चैनल देखने लगा तो समझ में आया कि नहीं भाई यार, टोटली रॉन्ग। तो अभी आप मतलब खुशी महसूस करते हैं कि आप इस जंजाल से निकल गए? जी एकदम फ्री है, गाने सुनते हैं। पहले गाना सुनना भी हराम था, हालांकि घर में किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी पहले 5 टाइम की नमाज का झमेला से दूर हो गए। अभी सिर्फ जुमा का नमाज पढ़ते, बोल देते हैं कि भाई फुर्सत नहीं है काम से। अच्छा, अभी भी पढ़ रहे हैं आप जुमा की नमाज? जी क्या करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल में रह रहे हैं कि लफड़ा हो जाएगा। तो गाइस जस्ट इमेजिन, आप लोग देखिए कि समीम भाई जैसे कितने सारे होंगे जो जुमा की नमाज में तो जा रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है। कितने सारे अरे ऐसे भाई वो होंगे, नमाज सोचो कि मजबूरी में नमाज जा में रहे हैं बेचारे। नमाज में सूरह के बदले में गालियां निकलती है। अब क्या किया जाए, हमारे जैसे तो कम से कम 15-20 तो हमारे खुद के फ्रेंड है जो हिम्मत नहीं कर पाते, जो मदरसा में हमारे साथ पढ़ रहे थे। कई तो हाफिज हो चुके हैं जिनको मैंने जबरदस्ती कर करके छुड़वा दिया। क्या बात यार, क्या बात! तो उन सबों ने इस्लाम छोड़ दिया है? जी बहुत यार खूब, कभी बहुत खूब। उनको बोलिए ना वाह। स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। जी मैं रिकमेंड तो करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं आती है बोलने की उन लोगों के अंदर। मैं भी अभी समझ लिया कि घर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तो है। उनको बोलिएगा कि नाम चेंज करके आए अपना, क्योंकि इधर से पता नहीं चलता किसी को अगर वो नाम चेंज करके आए। तो एक कैसा है, जैसा आप आए अभी, जो एक भाई ने इस्लाम इसमें इधर ही छोड़ा, फिर और भी भाई आए, तो जो यानी बॉर्डर लाइन पे रुके हुए ना, उनको काफी हिम्मत मिलती है कि यार मतलब हम अकेले नहीं है जो छोड़ रहे हैं, तो कई सारे लोग छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से छूट रहा है।
सर बॉर्डर लाइन पे समथिंग 90% मोमिन है। वो तो बहुत वो जबरदस्त। इस्लाम और कुछ छोड़ देता कहेंगे है आप? उसके बाद। जी बस आप लोग का शुक्रिया जो आप लोग का चैनल देख के कम से कम इस झंझट से बाहर निकल गए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा बहुत साहिल बहुत भाई, दिल कुछ खुश हो लोग गया। समझ नहीं पा रहे हैं, तो पारा किसको कहा जाता है, आप जरा बतला दें। पारा जो है ना, असल में अगर आप कुरान देखो तो ये काफी मोटी किताब है और बड़ी किताब है। तो इसको 30 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको जी पारा बोला जाता है। हाँ, तो 30 पारे हैं। स्टार्टिंग के पारों में जो है वो बड़ी बड़ी सूरतें आपको मिलेगी। फिर जैसे जैसे पारा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सूरत है यानी चैप्टर्स है उसकी साइज, उसकी लेंथ जो है वो कम होते जाती है। फिर एक बाद में सबसे लास्ट पारा आता है जिसमें कई सारे सूरतें हैं जो छोटे छोटे हैं। तो 17 पारा, यानी आप सोचो कि आधे से ज्यादा कुरान इन्होंने हिफ्स कर लिया था। हिफ्स मतलब उन्होंने याद कर लिया था, उसको बाय हार्ट कर लिया था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि भाई जो है वीडियोस हमारी देखे, हालांकि उनके दिल में पहले से डाउट था अहादीस को लेकर, और जब ये मदरसे में पढ़ रहे थे तो इनको बेचारों को चंदा इकट्ठा करने के लिए तो घुमाया जाता था। और आज भी बेचारे घूमते हैं कई सारे, वो जुब्बा पैजामा और टोपी होती है, गांव से आते हैं शहर में, मुंबई जैसे शहर में भी आते हैं, एक हाथ में किताब वो होती है, रिसिप्ट बुक होती है। वो बेचारे भटकते रहते हैं। फिर उसमें जितना कलेक्शन वो लोग करते हैं उसमें उनका भी कुछ परसेंटेज उनको दे दिया जाता है कि भाई 40% आप अगर सर बच्चे का परसेंट नहीं रहता है, वो मौलाना को 40% रहता है। अच्छा, जो बच्चा लेके आया वो मौलाना को 40%? हाँ, बच्चे को कुछ नहीं रहता, जो मौलाना के साथ में आया ये मौलाना रिसिप्ट दे के भेजा है, 40% उसका है, बाकी 60% मदरसा। ये देखो 60%, यानी मौलाना को 40% जो आप चंदा देते हो, और उसके बाद जी मदरसे 60% में सिर्फ मदरसा का। 60% जाता है। जी, और वो घूमने तो वाले ये बच्चे इस को 1 तरीके रुपया से भी नहीं चलता मिलता। है। जी उसकी तो तशरीफ भी चली जाती होगी कई मर्तबा, जी जाता ही है ना? बहुत बार होता है, वो तो बहुत बार होता है मदरसा में, तो वो आम बात है सर। हाँ, आम है ना एकदम। मदरसा में ये फिर सब भी आम है हमारे एकदम। मोमिन हजरात जो है, जो मदरसे में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो इतना मालूम पड़ने के बाद भी वो लोग भेजते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है यार। जी बिल्कुल। मतलब ऐसा ज्यादातर गांव के बच्चे रहते हैं सर, और क्या किया जाएगा। हाँ, वो गरीब घराने से आते हैं, इस वजह से उनके पास उनकी मजबूरी भी होती है। जी सर। जो हाफिजों के उस्ताद होते हैं वो देखते हैं कि अल्लाह ने पारे को 30 जगह पे डिवाइड कर दिया है, 30 चैप्टर्स में, तो क्यों ना मैं पारा जो पढ़ते हैं बच्चे उसके पिछवाड़े को 3 जगह से डिवाइड कर दूं, तो कर देते हैं फिर। जी सर, ये तो बहुत हाँ गलत है, अब क्या किया जाए इसके लिए। सही है। बहुत अच्छा लगा हम लोग के अंदर हमारे शमीम हम साहब लोग के आप अंदर आए। तो उतनी सलाहियत नहीं है सर, लेकिन आप लोग के अंदर उतनी सलाहियत है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ये ताला हम जरूर खोलेंगे। जी शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया शमीम साहब। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, और हो सके तो जो आपके दोस्त अहबाब है जिन्होंने हिफ्स भी मुकम्मल किया है उनको भी बोलिए कि कभी स्ट्रीम ज्वाइन करें। जी मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा मैं। असलम शेख साहब, यार यहाँ पे तो बारिश आ गई है हमारे एक्स मुस्लिमों की। बिल्कुल, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। ये बंदे तो बहुत क्या कहा जाए इनके बारे में। 17 पारे, यानी मैं बहुत ताज्जुब से इनकी बातें सुन रहा था। सही बात है। और कहीं ना कहीं 8 पारों का हाफिज कुरान मैं भी हूँ साहिल भाई, और फिर तर्क हाँ, है कर ना? दिया। अब सिर्फ मीनिंग पर ध्यान देता हूँ, मीनिंग पढ़ो, उसी में हिफ्ज करके क्या होगा यार। और जो मीनिंग पड़ेगा वो तो शॉर्ट निकलेगा ही निकलेगा।
बिल्कुल 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 है ना। हाँ अगर जो सूर्य शायद तूर करना देखिएगा, पड़ेगा। हाँ सूर्य तूर देखना आप, वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फिल मरफू वल बहरिल मसजूर। अब क्या है, यहाँ पे तूर की बात चल रही है। सबसे पहले तूर एक पहाड़ है, जी। उसके बाद तूर की वह दाल तूर, नहीं नहीं तूर की दाल नहीं है, जो पहाड़ है तुअर मसूर की की दाल दाल आती नहीं है ना। यार पता है। तूर हाँ, जो बोलिए, पहाड़ है जोक मार रहा था। जिसपे मूसा को कलाम दिया गया, हाँ तूर की बात चल रही है, वह तूर। फिर उसके बाद वह किताबी मस्तूर, अब देखो एक किताब तरफ बात आ गई। उसके बाद फिर रक्ति मंशूर, उस वल बैतिल मामूर, अब देखो अर्श के ऊपर की बात चलेगी। मतलब कोई रब्त अगर साहिल भाई देखा जाए, जरा भी रब्ते नहीं है। कोई पहाड़ की बात चल रही है, फौरन हाथी की बात आएगी, उसके बाद फौरन आ जाएगा तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। क्या यानी यार, वो मेरे को तो जब ये मोमिन लोग ये जो बोलते हैं ना कि कितनी फसाहत और बलागत है इस कुरान में, तो मुझे बहुत हंसी आती है यार। सही बात हाँ है। ये हंसने वाली ही बात है।